बिहार विधानसभा चुनाव में 3 चरणों में होने वाले मतदान में पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण के तहत 3 नवंबर को मतदान होना है। महागठबंधन में से ऐसे तो आरजेडी के अलावा कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां भी शामिल हैं, लेकिन मोर्चा मुख्यमंत्री के प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने खुद संभाल रखा है। तेजस्वी इस चुनाव में अलग नजर आ रहे हैं। वे अपने पिता और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद के साए से खुद को निकालने की कोशिश में जुटे हैं। तेजस्वी कहते भी हैं, सत्ता पक्ष के लोग रोजगार, सिंचाई, शिक्षा के मामले में बात ही नहीं करना चाहते। वे पुरानी फालतू की बातों को करके लोगों को मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तेजस्वी ने इस चुनाव के पहले ही आरजेडी के प्रमुख बैनरों और पोस्टरों से लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तस्वीरें हटाकर ये संकेत दे दिए थे कि इस चुनाव में वे अपनी युवा और नई छवि के जरिए लोगों के बीच पहुंचेंगे। लालू के दौर में आरजेडी के लिए मुस्लिम और यादवों को वोट बैंक माना जाता था, लेकिन तेजस्वी सभी सभाओं में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। भले ही चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव के निदेशक तेजस्वी समेत आरजेडी के अन्य नेताओं को मिलते रहते हों, लेकिन तेजस्वी चुनावी रणनीतियों में अपनी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। आरजेडी के एक नेता भी कहते हैं कि तेजस्वी की सभा में जुट रही भीड़ इस बात का प्रमाण है कि उनकी रणनीति इस चुनाव में अब तक सफल रही है। मंच से हंसी मजाक के बीच अपनी बात कहने वाले लालू की तरह तेजस्वी हंसी मजाक तो नहीं करते, लेकिन भोजपुरी भाषा में बोलकर लोगों से जुड़ने का प्रयास जरूर करते हैं। आरजेडी के एक बुजुर्ग नेता नाम ना जाहिर करने पर बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव वाला लहजा और अंदाज तो नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव को भी जनता की डिमांड समझ में आने लगी है। वे नौजवानों की नब्ज पकड़ने लगे हैं। रैलियों में युवाओं की ताली के लिए क्या बोलना है तेजस्वी को समझ में आने लगा है। रोजगार देने का वादा कर और सबको साथ लेकर चलने की रणनीति अब तक सफल दिखाई दे रही है। राजनीतिक समीक्षक फैजान अहमद भी कहते हैं कि तेजस्वी ने पहले ही एक तरफ से आरजेडी शासनकाल में किए गए गलतियों को माफी मांगकर अपनी जमीन तैयार कर दी थी और संकेत दिए थे कि वो नए सिरे से राजनीति की शुरुआत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।